कक्षा दसम के भैया ध्यान दें। प्रमेय 6.1 आपको हमने कहा था कि लिख लीजिएगा, इसको उपपत्ति भी लिख लीजिए, आपने लिख लिया भी होगा। ठीक है, अब आज हम आपको उपपत्ति बताएंगे कैसे आप इसे सिद्ध करेंगे। ठीक, तो आप देखिए लिखा नहीं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे उपपत्ति के लिए, किताब में आपने देखा नहीं था कि ये उपपत्ति नोट कर लिया था आपने पूरा, है ना, और उस पेज पर भी। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, क्या बनाएंगे आप, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो ये हम त्रिभुज आपको बना दे रहे हैं। नाम क्या है इसका, ABC। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझिए, और जब आपको समझ में आ जाए तो इसको एक बार पुनः अपने रफ में लगा देख लीजिए कि हमको आ गया कि नहीं आ गया। आ गया तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर से लगाइए। अब क्या करेंगे भैया, BC है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो हमने एक भुजा BC लिया। अब BC के समांतर एक लाइन खींच दिया, ये लीजिए। तो ये क्या करती है, त्रिभुज की जो 2 भुजाएं शेष बचती हैं उनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका नाम क्या है, D, इसका नाम E। ठीक, अर्थात AD/DB, AD/DB बराबर AE/EC। ये बात आपको कल हमने बताया था, इससे सवाल भी बताया था, पहला सवाल याद है आपको। अब देखिए हम क्या करना, इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। ये उपपत्ति है ये, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ऊपर सीधे दे रहे हैं, अच्छा, उपपत्ति। ठीक, इसको नोट कर लिया है आपने। अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि आप एक त्रिभुज ये लेंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज हमने ये बनाया, बोलो कोई दिक्कत, हमने इसका नाम लिख दिया ABC। अब इसका हम क्या चाहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है इसका, BC, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब इस आधार BC से जो शीर्ष है वो कितनी दूरी पर है। तो दूरी कैसे नापेंगे, लंबवत, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लंब डालना पड़ेगा। ठीक, इसका नाम क्या लिख दिया, AP, इसका नाम P लिख दिया। तो आधार गुणे ऊंचाई AP, ये इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अर्थात आधार मालूम होना चाहिए आपको, और आधार के सम्मुख जो शीर्ष है उसकी आधार से ऊंचाई भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई लंबवत लिखेंगे, है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो जानकारी करिए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए ये ADE है आपका, ट्रायंगल है कि नहीं, है त्रिभुज है कि नहीं, तो इसका आधार AD ले रहे हैं। आधार AD काहे ले रहे हैं, क्योंकि AD/DB है कि नहीं। तो पहले हम AD तो लाएं, तो आधार AD ले लिया। अब इस आधार के सामने कौन सा शीर्ष है, E। त्रिभुज AD का आधार अगर AD है तो शीर्ष आपका E है। तो E क्या है, आधार से इसकी ऊंचाई लंबवत, वो भी दूरी, ये देखिए ये हमने नोट कर लिया। ये क्या है, ऊंचाई। इसका नाम क्या लिखा है आपकी किताब में, N लिखा है। ठीक है, तो NE क्या है, ऊंचाई है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे AD गुणे EN, बोलो। ठीक, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो किसका क्षेत्रफल निकाला, ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। ठीक है, अब आइए देखिए, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में आप देख रहे हो कि ये वाली रेखा इसकी क्या है, समांतर है, बोलो, है ना, ये प्रश्न ने ही कहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इससे मिला दे रहे हैं।
अर्थात चतुर्भुज का एक प्रकार से क्या ये विकर्ण है। ठीक, अब आप जरा ये बताइए, इस त्रिभुज की बात हमने कर लिया। अब आधार हमारा AN आ चुका है, नहीं AD आ चुका है। अब दूसरा क्या चाहिए हमको, DB चाहिए। ये देखो ना AD/DB, तो ये वाला चाहिए हमको। ठीक है, तो बताओ अच्छा ये त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज ना। इस त्रिभुज क्या नाम है, BDE। ठीक, तो क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या मानेंगे इस बार, BD, ये लिख दिया BD। गुणे ऊंचाई, आधार अगर BD है तो इसके सम्मुख शीर्ष कौन है आपका, E ही तो होगा। अब E की इस आधार से दूरी, तो क्या करेंगे भाई, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ा दिया, ये क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो इस आधार से इस शीर्ष की दूरी क्या नापी जाएगी, लंबवत, जैसे हमने ये बताया इसमें। ठीक है, तो आधार DB गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी आपकी EN, ये लंब है एक प्रकार से। अच्छा, ये लंबवत दूरी नापी जाती है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई अगर आधार DB है तब भी ये EN है, और अगर इस त्रिभुज का आधार AD है तब भी इसकी ऊंचाई अर्थात आधार से E की दूरी क्या है, EN है या NE है। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या लिखेंगे, EN। ये देखो लिख रहे हैं 1/2 गुणे BD गुणे EN। ठीक, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों त्रिभुजों के हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक, इतनी जानकारी हो गई आपको। ठीक है, ये समीकरण 1 लिख लिया, ये समीकरण 2 लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे भैया, AD/DB का काम तो हमारा हो गया, AD भी आ गया और DB भी आ गया। इधर आइए, अब क्या लिखेंगे, AE का काम करेंगे, अब फिर EC का काम करेंगे। तो AE का काम करना है हमको, तो बताइए ये त्रिभुज है कि नहीं, बोलो है त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज है, इस पर लंब डाल दें तो कोई दिक्कत। ये देखिए लंब डाल दिया हमने। ये क्या नाम लिख लिया आपकी किताब के अनुसार, आपकी किताब में लिखा गया है M। क्या लिखा गया है, M। तो DM क्या है, लंब है, किस पर, AE पर। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज, ADE, वही त्रिभुज है ये। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आधार इस पर क्या मान लिखा हमने, AE लिया है आधार। तो आधार गुणे ऊंचाई अर्थात 1/2 गुणे AE गुणे DM। त्रिभुज कौन है, वही ADE। पुनः लिख लेते हैं, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM। ठीक, AE आधार हो गया, ऊंचाई इसकी आपकी DM हो गई। आधार ये, आधार का सम्मुख कौन शीर्ष है आपका, D। तो D की दूरी लंब तो नापोगे, इसलिए लंब डाला है हमने, तो DM हो गया ऊंचाई, आधार हो गया AE। काम हो गया था ना। अब आइए जरा ये देखिए त्रिभुज, बताइए त्रिभुज है कि नहीं है त्रिभुज ये। ठीक, लेकिन हमने ये BE विकर्ण मिलाया था तो त्रिभुज बन गया था। अब अगर हम DC विकर्ण मिला दें तो कोई दिक्कत, चलिए DC विकर्ण मिला दिया। तो जब हम DC विकर्ण मिला देंगे तो बताओ अच्छा ये त्रिभुज हुआ कि नहीं है। इस त्रिभुज में आधार अगर इसको मान लें, क्यों, अगर आप आधार इसको मान लें तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यही आपकी DM होगी। कैसे भैया, इस त्रिभुज का आधार क्या ले रहे हैं हम, EC। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे EC गुणे, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज लिया हमने। ठीक, इस त्रिभुज का आधार क्या है, EC। अब इस आधार के सम्मुख कौन सी भुजा पड़ेगी, इस त्रिभुज जो लिया है उसके शीर्ष जो तीसरा है, इसी के सम्मुख कौन है, D। अब आधार से ये बिंदु D की दूरी क्या है, लंबवत नापेंगे। तो भाई दूरी तिरछा तो नहीं नाप लेते हैं, दूरी लंबवत नापते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे आधार क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया, अब यहाँ से क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये इस आधार से लंबवत दूरी इसकी आ गई ना, DM। तो इसीलिए 1/2 गुणे EC और गुणे DM ये लिखा है, 1/2 गुणे EC गुणे DM। बोलो ठीक, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जाए
ये समीकरण 4 हो गया। तो आपके पास समीकरण 1 2 3 4 प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए AD/DB। ये देखो AD/DB, इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट में किसका भाग देना है, सेकंड है ना, फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अर्थात इसका क्षेत्रफल, देखा ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो हमने क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, ADE। अब बटे क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE अर्थात एरिया BDE, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN, तो अंश में रहेगा, आखिर में ये रहेगा 1/2 गुणे BD गुणे EN। वो ठीक है भैया, EN क्या हो गए, कट गए, 1/2 1/2 भी कट गए। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर नहीं बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD/BD। ठीक, इतनी बात आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ गई होगी। ठीक, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण 4 का भाग दे देंगे। तो आप जान रहे हो कि 1/2 1/2 कट जाएगा और ये DM से DM कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर, AE/EC। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। बोलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप जरा देखिए कि इसका अंश ADE है और इसका अंश भी ADE है। ये समीकरण क्या लिख दें, 5 लिख दें। ठीक है, अब आप ADE अंश है, इसका ADE अंश है, ये क्या है BDE और ये क्या है DCE। अब जरा चित्र देखिए, BDE और DCE, ये लिखा है BDE, बोलो है त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है DCE, बोलिए ये भी त्रिभुज है। अब आप ये बताओ जरा हमको ध्यान से कि ये दो समांतर हैं कि नहीं, सम्मुख रेखाएं है ना। अब इन दोनों में देखिए, ये वाला आधार इस त्रिभुज का, ये आधार और इस त्रिभुज का ये आधार क्या है, समान है। अर्थात दोनों का आधार क्या है, एक ही है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज स्थित है, दोनों त्रिभुज जो स्थित हैं, ये समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। अर्थात DE समांतर क्या है, BC है। तो यहाँ लिख दीजिए साफ साफ, चूंकि DE समांतर, क्या निशान है, समांतर BC। ठीक, और आधार DE है ना, ट्रायंगल BDE तथा DCE का समान है। ठीक, सुने और बात करें, सुन रहे, ये देखिए फिर सीधा ऐसे ऐसे देख लेते हैं इसको, है ना, ये आपका इसके समांतर है, तो ये आधार हुआ ये। तो ये देखिए त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये बना। ठीक, तो चूंकि आधार से ये शीर्ष की और आधार से ये वाले शीर्ष की अगर दूरी देखा जाए तो ये क्या होगी, आपकी समान होगी। इसीलिए दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना इज इक्वल टू DBC और DCE। ठीक, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। तो देख लीजिए फिर से यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया अच्छा ये DCE। ठीक, तो ये जो लिखा है हमने यहाँ पर DCE की जो स्थान पर क्या लिख देंगे,
आप DCE के स्थान पर BDE लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, हम BDE लिख देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटे EC। ये समीकरण कौन सा हो गया आपको, छठवां। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया है, ये BDE किसके स्थान पर लिखा है, DCE के स्थान पर, यहाँ लिख सकते हैं आप, ये लिखा है ये। ठीक है, इसी के कारण मतलब हमारा कहने का ये है कि BDE के क्या नाम, DCE के स्थान पर क्या लिखा है हमने, BDE। तो BDE लिख दिया। अब आप देखिए जरा से, समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ठीक, आप देख रहे हो कि समीकरण क्या नाम, EC रह गया यहाँ पर। अच्छा, समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 और 6 के बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। समीकरण 5 और 6 के बाएं पक्ष बराबर। देखिए यहाँ पर पाँचवें का ये है ADE बटे BDE, इधर देखिए ADE बटे BDE, तो है बराबर नहीं बराबर। अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, इसीलिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये देखिए सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, AD बटे D बराबर AE बटे EC। इस प्रकार ये प्रमेय अर्थात थेल्स वाली प्रमेय सिद्ध हो गई। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब आप सवाल देखोगे, ठीक है, सवाल चूँकि अब समय आपका समाप्त हो गया है ना, मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे लिखा नहीं है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है त्रिभुज, क्या लिखा है, PQR की भुजा PQ, ये PQ पर एक बिंदु क्या है आपका E है और QR पर एक बिंदु F है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, क्यों। अब ये भी कहा है कि EF समांतर QR प्रश्न में दिया है, तो क्या सूत्र बनेगा, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। बोलो, ठीक। अब बताओ, लिखा है कि बताइए कि, है ना, बताइए कि क्या EF और QR समांतर हैं। भैया अगर ये दोनों अनुपात बराबर होंगे तो समांतर माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम PE बटे EQ पहले निकाल लें, PE बटे EQ निकाल लें। तो PE बटे EQ क्या होगा, PE का मान क्या है 3.9 और EQ का मान क्या है क्वेश्चन में, EQ का मान है 3। अब काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 9 अर्थात 1.3 बटे 1। तो PE बटे EQ आया। अब बताइए PF बटे FR क्या होगा। PF का मान क्या है 3.6 और FR का मान क्या है 2.4। ठीक, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, इसका मतलब 3 बटे 2। तो आप खुद देख लीजिए कि PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, अर्थात अनुपात दोनों का समान नहीं है ना। ठीक, क्योंकि इसका अनुपात क्या रहा है 1.3 बटे 1, अर्थात दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा, अर्थात 13 बटे 10। ठीक, तो 13 बटे 10 या रहा 3 बटे 2, तो अनुपात कहाँ समान हो गया। इसलिए EF इज नॉट इक्वल टू QR, अर्थात ये इसके समांतर बिल्कुल नहीं है। ठीक, दूसरे का फर्स्ट पार्ट समाप्त, शेष फिर